तो पाइथन में चलिए हम कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने सर्च किया, मान लीजिए हमने लिखा a इक्वल टू इनपुट और हमने यहाँ बोला एंटर नेम, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश टी दिया। स्लैश टी क्या करता है, टैब स्पेस देता है। और स्लैश एन न्यू लाइन, ठीक है ना। तो हम स्लैश टी दिए, इससे क्या होगा कि जब हम रन करेंगे तो कर्सर जो है नेम से थोड़ा सा गैप है, ठीक है। अब यहां पे देते हैं कि फोर आई इन ए, और यहां पे हमने प्रिंट ए कर दिया। तो क्या लग रहा है कि जो नाम देंगे वही प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे ये चीज मैंने क्यों डाला, क्योंकि ये चीज आपको एक समझाना, टेक्स्ट में स्ट्रिंग में कुछ समझाना है। जैसे मैंने अपना नाम डाला सुजीत, स्पेस मारेंगे तो देखिए सुजीत सुचित आ गया, आया ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक लेटर एक वर्ड में SUJIT ऐसे तोड़ना चाहता हूं। यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर इन यहाँ देंगे लेन, क्या देंगे, लेन। लेन फॉर्मूला क्या करता है, इन्वर्जन फॉर्मूला है, मोस्टली सब में मिलेगा, एक्सेल सब में मिलता है, पावर बीआई सब में मिलता है। लेन आता है लेंथ ऑफ करेक्टर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसकी लेंथ बताएगा कि कितना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लाइस कर दूंगा आई, ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दी, इसकी को बोला जाता है स्लाइस। अब हमने इसको प्रिंट किया, तो प्रिंट करते ही मान लीजिए कि मैंने यहाँ नाम दिया पूजा। हाँ, रेंज डालना भूल गया, क्योंकि हम ये तो लिखेंगे कि फोर आई इन फाइव, ये तो गलत होगा ना। हमें रेंज फाइव चाहिए ना, क्योंकि लेन जो है नंबर रिटर्न कर रहा है, कोई वेरिएबल तो नहीं है। हाँ, अगर मैं ऊपर में यहाँ पे अगर लिखता p इक्वल टू लेन ए एंड देन रेंज इन p करता तो तब ठीक था। तो हम दो लाइन क्यों करें, हम यहीं पे मिक्स कर दिए। इससे क्या बचेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कोड आपको लाइन बाय लाइन चलेगा ना। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, अब यहाँ पे डालते हैं पूजा, आगे यहाँ पे UGI। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ए डॉट अपर करता हूँ, ए डॉट अपर, तब क्या होगा, एंटर नेम मैंने यहाँ पे डाला पूजा, कैपिटल लेटर हो गया, नहीं कैपिटल नहीं हुआ। कैपिटल क्यों नहीं हुआ बताइए, अपर लगा दिया तो कैपिटल हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि ए डॉट अपर एक फंक्शन है, ये रिजल्ट कहाँ स्टोर कर रहा है, इसको रिजल्ट स्टोर करना होगा ना। तो यहाँ ए इक्वल टू करना होगा ए डॉट अपर, अब वर्क आगे अपर लेटर में। तो स्लाइस में क्या होता है कि यहाँ नंबर दिए, अब स्लाइस को अच्छे से समझिए, स्लाइस को अच्छे से समझिए। जैसे कि हमने ए इक्वल टू यहाँ पे डाल दिया जी, जैसे केक का स्लाइस होता है ना, वैसे टेक्स्ट का भी स्लाइस होता है। स्लाइस मतलब काटना। यहाँ देखिए, अगर मैंने प्रिंट किया यहाँ पे ए, और यहाँ पे जो नंबर डालूंगा, जैसे मैंने 3 कर दिया, तो 3 पे कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा, हाँ ई होगा। क्यों, जे होना चाहिए ना, SUJ, तीसरा नंबर तो जे है, नहीं, यहाँ काउंटिंग जीरो से होता है, काउंटिंग किससे होता है, जीरो से होता है। आ गया ई। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जो 7 के बाद पूरा करना है, तो मैं यहाँ पे 7 और सेमी कोलन दे दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। तो 7 का बाद वाला पूरा उठा है,
आ गया। या मुझे 7 से पहले वाला चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 7, तो 0 to 7 जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं आप, दो चीजें यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, स्लाइसिंग में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो अगर मैंने ये और यहाँ पे अगर मैं नंबर डाला तो क्या होगा? न्यूट्रल रेडिंग, जैसे कि यहाँ पे अगर सुजीत है तो यहाँ पे 1 डाला तो यू रेडिंग, क्योंकि ये 0 to 4। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ए और डाला लाइन सेमी कॉलन से, तो क्या होगा? ये आपका 7 0 to 7 ठीक है। अगर मैं ए 7 स्टार इंटरप्रेट हो गई, तो यहाँ पे क्या करेगा आपको? आफ्टर 7, ठीक है ना? 7 के बाद बढ़ाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर डाला, यहाँ पे 3 to 5, तो यहाँ पे क्या करेगा? 3 4 and 5 को नंबर सेलेक्ट कर दो। यहाँ से सेलेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5। इसी तरीके से है। इसी तरह से लिस्ट, टुपल, राइट, डिक्शनरी सब पे यूज की जाता है। जैसे यहाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 50 60 70 दिखा है आपको, इस तरह से कुछ नंबर्स डाल रखे हैं। ओके। अब मुझे मान लीजिए कि इसका 3 to 5 चाहिए, 3 to 5, तो 3 to 5 में क्या प्रिंट हो? हाँ, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं। 795। हाँ, ये यहाँ पे मैं अपना ही भूल गया। ये आपका होता है, यूनिक होता है। 95 को इसने 2 बार काउंट नहीं किया। अगर मैं प्रिंट अगर ए करूं, प्रिंट ए, प्रिंट ए में 95 ले रहा है। अच्छा हाँ, इसमें एक कम होता है, लिस्ट में एक कम हो जाता है वो। अगर मैं 5 to 7 करता हूँ तो 5 7 8 नहीं लेगा। ये आपको स्टार्ट तो 5 से करेगा, 0 1 2 3 4 5, और वहां से 5 और 6 उठाएगा, एक कम उठाएगा। क्या नाम के केस में भी ऐसा ही होता है? सेम। अरे टी आपका 5 पे है, 6 आपका स्पेस है, स्पेस पे तो काउंट किया ना, तो टी स्पेस दे दिया ना, नीचे रिजल्ट टी और स्पेस दिया ना। नहीं समझे? टी हमारा 5 है, 6 हमारा स्पेस है, 7 हमारा के है, तो 5 to 7 किया तो 7 से कम देगा। हाँ, तो स्पेस दिया ना, क्लियर में यहाँ पे स्पेस है। ये देखिए, ठीक है। तो 95 6 आया ना आपका, 95 65 है।
आप दोनों काउंट करते हैं, यूनिक नहीं होता, यूनिक का अलग होता है सर। सर 5 to 7 में दो आएगा ना, 5 और 6, 7 नहीं आएगा। हाँ, ई और, हाँ तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 3 to 6। ठीक है, समझ में आया सबको? अब यहाँ पे एक चीज आज और बताने वाला हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास पीसी नहीं है, कंप्यूटर नहीं होगा, या बहुत सारे लोगों का सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, लैब में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, पर इंटरनेट है, तो आप जो है यूज कर सकते हैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। बहुत सारे कंपाइलर मिलेंगे, उसमें प्रोग्राम जो है अच्छा है, ठीक है ना? तो यहाँ जाके आप अपनी कंपाइलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी प्रोग्राम लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पे मैंने कर दिया ए इक्वल टू इंट इनपुट, बस इसमें आपको एआई का सिस्टम होता है वो नहीं आता। इनपुट एंटर नंबर, ठीक है, रन कीजिए। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम नहीं, क्यों? हाय हाय, सही है, आप ये ऐसे बहुत सारे चाहने वाले हैं इसके, आप अकेले थोड़ी हैं। आ गया इंटर नंबर, इस पे अभी लाखों करोड़ लोग काम कर रहा है, जाहिर सी बात है सर्वर भी स्लो होगा। क्या? i7 है आपका इंस्टॉलेशन, और 32 GB रैम है, 32 GB। आज, और इसको मैंने लिया था आज से 5 साल पहले, उस समय करना पड़ा, अब तो कम हो गई। हाँ? अभी मैंने लैपटॉप लिया है स्कल्स पीसी, इंडिया में 9 चल रहा है, 9 से ऊपर है, नहीं ले रहा है। हम्म? मैकबुक से काम नहीं ना हो, अभी जो हम लिए है ना ये लिए, नहीं मिनी पीसी लिए, मैं 2-3 दिन पहले ही खरीदा है। ये छोटा भी दिख रहा है, इतना साइज का। और इससे मेरा मेरा इससे 4 पीसी चलता है, 4 कंप्यूटर चलता है, 4 अलग, एक साथ 4 पीसी में काम कर। इसका कॉन्फ़िगरेशन है आपका i7 14 जनरेशन, 64 GB रैम है, 4 TB SSD है, और DDR5 रैम है। मतलब 64 GB की जगह पे हो गया आपको 120 GB चलाएगा, अगर उसको हम DDR4 की कंपेयरिंग में करें। यही पीसी आपका मून पे गया है रोवर के साथ, जो चंद्रयान रोवर है ना, उसमें यही पीसी लगा है। अब चलिए यहाँ पे एक चीज समझ लूं, एक और प्रोग्राम समझते हैं हम। नंबर को चेक करेंगे कि ऑड या इवन है, बताएंगे कि नंबर ऑड है या इवन। तो कैसे चेक करेंगे? तो हमने यहाँ पे किया ए
इन क्योंकि नंबर है इसलिए इन इनपुट, और यहाँ पे हमने डाला एंटर नंबर, और यहाँ पे स्लैश की कर दिया जो थोड़ा सा दूर देगा। अब यहाँ पे हम इस कंडीशन में हैं, इफ ए मोड 2 इक्वल टू 0 आ गया, पहले ही आ गया, ठीक है। तो प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड नंबर, ठीक है। तो ये जो सिंबल दिया वो क्या है, मोड का सिंबल है। मोड समझते हैं, शेषफल, क्या जीरो इनपुट देंगे तो देखना पड़ेगा क्या पूछेगा जीरो पे। चलिए देखिए, पहले हमें देते हैं यहाँ पे 7 देते हैं, आगे ऑड नंबर, चलिए आपका एंटर करते हैं 0, इवन नंबर देंगे। हाँ, तो इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे ये देना पड़ेगा, 0 इवन नंबर होगा सर, पता नहीं, मैथमेटिक्स टर्म उतना नहीं पता मुझे, मैथ्स वाले टीचर से पूछिएगा। आप अपने उनके लिए आप कंडीशंस लगा सकते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे, यहां देंगे एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपको और दे दे, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो, जीरो एक्सेप्ट ही ना करें, तो क्या करेंगे, यहां पे देंगे इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। और फिर एल्स एल्स लगाइए, और एल्स में आप एक दूसरा डाल दीजिए। अरे गलत है ना, क्योंकि मुझे इसको फिर चाइल्ड पेरेंट सिस्टम से आगे करना। हाँ, इसलिए तो इवन दिया ना, सिस्टम गलत थोड़ी बोलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्रोग्राम मैंने लिखा, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि अगर और नंबर 0 से कम देगा तो प्रिंट निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ इक्वल टू कर दीजिए, यहाँ दे दीजिए, यहाँ पे सॉरी लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे दे दीजिए नेगेटिव और 0, ठीक है, समझे, इसको नोट कर लो। अब नोट नहीं करते हैं, क्यों, याद रह जाता है पूरा। हम्म, नोट्स बनाते हैं ना, रिकॉर्डिंग्स देखते हैं आप लोग, रिकॉर्डिंग्स नहीं देखते मेरा ने, देखा वॉच आवर जाके देखा हूँ, खोलते हैं 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 5 मिनट 2 मिनट बंद कर देते हैं, क्योंकि 2 मिनट बाद याद आता है वो रील्स देखना है, तो इंस्टाग्राम ओपन कर, हाँ, पता चल जाता है कौन कितना मिनट देखा है। हाँ, तो फिर वहाँ पे वॉच टाइम आता है ना, एवरेज वॉच टाइम नहीं आता है। अच्छा, मैंने सारे रिकॉर्डिंग्स को एक इसमें डाल दिया है, प्ले लिस्ट में, 5 क्लासेस हुई है ना, पांचों यहाँ प्ले लिस्ट में आ गई, ठीक है। तो आप जो है ये देख लीजिए, दिख रहा है ना, यूआरएल है, आप ऐड यहाँ पे सुजीत कुमार डैश IPTexel डालिएगा ना, तो मेरा चैनल आ जाएगा, और यहाँ पे जाके इसको ले लीजिए, ई- इसमें प्लेलिस्ट पे जाइएगा ना, ये आपको मिल जाएगा इकट्ठा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी इसी में ऐड होते चले, आपको आसान रहेगा। क्या, ये समझे क्या बोले,
होम पेज इसकी बात कर रहे हैं, डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, इसकी। अच्छा, हो गया। अब ऑड इवन नंबर के बाद एक और आपसे पूछा जा सकता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, मैंने बताया था आपको, जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका पहले एल्गो क्या है, ठीक है, मतलब किसके अंदर, किसके अंदर, तो सबसे पहले आएगा स्टार, ठीक है, उसके बाद आएगा डिफाइन एंड गेट इनपुट नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, यहाँ नंबर दे दीजिए, एग्जाम में पूछेगा। दूसरा क्या है, डिफाइन एंड गेट इनपुट नंबर, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आएगा कन्वर्ट इन इन, आएगा। अब इसके लिए लूप लगाना है, तो फोर, फोर के अंदर यहाँ पे होगा हमारा नंबर एन मोड आई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे प्रिंट, आप प्रिंट पर लिखिए, आउटपुट लिखिए, आउटपुट प्राइम नॉट प्राइमरी नंबर, और यहीं पे क्या हो जाएगा, प्रिंट, या फिर एग्जिट रूल लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एग्जिट, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आउटपुट प्राइमरी, ये जाएगा मतलब पांचवा, छठा, और लास्ट में एंड में आप एंड, ये आपका एल्गोरिथम। इसका सर नंबर लीजिएगा, अच्छा कोड मत लिखिए, तो कोड में इसको हम कोड लिखते हैं, उसके यहाँ पे मूव भी लिखते हैं, तो आप जरूरी है कोड लिखिए, क्योंकि यहाँ में प्रोग्रामर भी तो देखे आपको बनाया है।
अब इसको मैं कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे देंगे हम एक ये क्या हो गया? अच्छा हिंदी यहाँ सेलेक्ट हो गया। ए इक्वल टू अच्छा यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल आई कर दीजिए, यहाँ पे बना दे मेक प्रोग्राम कोड दीजिए ना, मैं लिख दी सिंपल सा कोड कोड चेक नंबर इज ठीक है, तो बहुत बड़ा बना दिया इसने, लेकिन सिंपल ही बनेगा, चलिए बताते हैं। हाँ ठीक। अब यहाँ पे लिखते हैं हम इनपुट करते हैं ए इक्वल टू इंट इंट में करते हैं इनपुट इनपुट में करते हैं यहाँ पे एंटर नंबर स्लैश, उसके बाद यहाँ करेंगे हम फोर फोर आई इन रेंज। अब रेंज में हम वन से स्टार्ट नहीं करेंगे, किससे करेंगे? टू से, टू कॉमा ए। क्यों? क्योंकि एक से स्टार्ट होता है। देन यहाँ पे इफ ए इक्वल टू जीरो, तो ये रहा। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट ट्राई, ठीक है, इसको रन करो। नंबर हम देते हैं यहाँ पे 12। नॉट प्राइम आया, आ रहा है नीचे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 17। हाँ ये प्राइम 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 आ गया। तो मुझे इसको एल्स में डाल, नहीं नहीं नहीं। एल्स में डालेंगे तो फिर भी जो नहीं होगा वो प्राइम 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 आ जाएगा ना। तो इसके लिए एक काम करते हैं, एल्स देते हैं और यहाँ पे प्राइम, ठीक है, अब आना चाहिए। आएगा प्राइम। तो एल्स सिर्फ आपका इफ में ही नहीं होता है, एल्स आपका फोर के साथ भी होता है। तो यहाँ क्या चला, जो समझिए, हमने बोला कि फोर आई इन रेंज टू नंबर डॉलर ए, और ए माइनस कितने किया? 9। देख लीजिए, नॉट प्राइम है, ठीक है। तो इस समझिए इसको, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इनको लगे इंट इसको किया, फिर हमने मैंने स्क्यू पढ़ी, हम जानते हैं कि रेंज के लास्ट में स्क्यू कौन सा चलेगा, नंबर से
क्या, क्योंकि मुझे जीरो मिल गया, इसका मतलब है ये बट तभी तो क्योंकि आपका ब्रेक है, जैसे उसको जीरो मिले तो यहीं से उसको खत्म करके बाहर एल्स का मतलब ये हुआ कि पूरा लूप चलने के बाद क्या होगा, समझे? तो पूरा लूप चलने में इसको कहीं जीरो नहीं मिला, उसने प्राइमरी ब्रेक एल्स एल्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ ब्रेक है तो प्राइमरी आ रहा है, एल्स के बाद पूरा लूप चलने के बाद रहा, जैसे आपको देखा था किसी का नाम आपको बोल दिया कि जब तक नाम मिलता है तब तक कुछ कर लो, आपको जितना आगे करके पता चलेगा नाम नहीं है, एक बार हो गया एक चीज से करना पड़ेगा, अगर उसको मिल गया तो ब्रेक चलेगा, ब्रेक लगा अब क्लियर है, तो हमने क्या बनाया, हमने चेक करने नंबर क्लियर है, समझ गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम और चाहिए थे, कहाँ से मिले? ये प्रोग्राम जब की साइट दिख रहा है ना, यहीं से मिल जाएगा, देखिए सर्च कीजिए पाइथन स्मॉल प्रोग्राम, ग्रैप यहाँ पाइथन एग्जाम्पल, ये आप ये भी आता है, क्लिक्स ऑफ सीख भी है, ये भी आप यहाँ पे मिल लो, ठीक है, इतने सारे प्रोग्राम है, अगर सारे प्रोग्राम को आपने ट्राई कर लिया तो मैक्सिमम पाइथन समझ जाएंगे आप, दिख रहा है, इसमें कोड भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, जैसे एड टू नम एड फाइंड, यहाँ पे आ गया फाइंड द सम ऑफ एड, जैसे अगर नंबर अगर हम इस तरह से दे रहे हैं एक से ज्यादा तो उसको आपस में सम कैसे करें, चलिए तो हम बात कर रहे हैं फाइंड द सम ऑफ एरे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ले रहा हूं ए इक्वल टू एरे ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे फोर लूप लगाया कि फोर फोर वाइल लगा वाइल, तो वाइल, अब यहाँ पे मैं पी इक्वल टू वन देते, नहीं नहीं पी इक्वल टू वन नहीं देना, हाँ पी इक्वल टू वन दे देता हूँ, कमांड तो चाहिए ना, पी इक्वल टू वन, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि पी वाइल पी इज इक्वल टू वन हो तब तक ये चलता रहे, ठीक है, इनपुट होगा नंबर, जैसे एन जीरो होगा ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज अपेंड हो जाएगा, और एन जो है बी के ऊपर डल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं एंटर,
नंबर और 04 लास्ट कल बताया था ये प्रोग्राम ना। तो जैसे कि सॉरी ये डालना है ना। अब देखें आप यहाँ पे स्लैश टी नहीं लगाया तो सट के आ रहा है ना एकदम, इसे स्लैश टी लगाते हैं। तो यहाँ पे 50 डाला। ठीक है, नंबर डाला। ये सारा नंबर कहाँ जा रहा है, इस ए में जा रहा है, अपेंड हो रहा है। अब जीरो डाला यहाँ पे, जीरो डाला तो एग्जिट हो गया है। तो जो नंबर ऐड किया उसका सम चाहिए मुझे लास्ट। तो सम कैसे करेंगे, ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसको आपस में सम कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सम का फॉर्मूला लगा दे, यहाँ पे वापस मुझे लूप लगाना। फोर आई इन रेंज, नहीं आई रेंज की जरूरत नहीं है, आई इन ए कर देता हूँ ए। ठीक है, आई ए। और फिर यहाँ क्या आ गया ए, देन अब यहाँ पे करते हैं, या एक सम ले लीजिए, सम इक्वल टू जीरो। जी, तो यहाँ पे कहिए सम प्लस इक्वल टू, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर दीजिए प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर, 10, 20, 30, 40 और जीरो। 100 आ गया। तो अब ये जो है ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, इसका क्या मतलब हुआ, लिस्ट। तो हमने, क्योंकि लिस्ट का यूज कब हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ एंटर, समझ में आया। प्रोग्राम देख लीजिए अच्छा से, आप लोग तो मोबाइल देख रहे थे ना, प्रोग्राम कहाँ दिख रहे थे। हमने सेम कलर का काम किया है, नीचे बस फोर लगा हुआ है, बस को आपस में उनको
इनपुट बॉक्स तो लेना है, इनपुट बॉक्स को नीचे बाहर रख दिया, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इंग्लिश एंटर का टोटल काउंट कर सकता हूँ, 10 फिर रूम से लेकर 10 का, बट ऐसा डायरेक्टली कराया आपके दिमाग में जो है ना, हम लैब से करके ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब एग्जाम कर आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो के बाद जो आ रहा है ना, सीमा हुआ ना, सी से उत्तर निकला था तो हम लोग के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग थे। यहाँ पे ऐसे बहुत प्रोग्राम है जो कि आप खुद से करेंगे, ठीक है, दिख रहा है, और इसका पूरा लिख के लाएंगे, करेंगे भी और लिखेंगे भी। प्रोग्राम find the values element of the array, program rotation, रिजल्ट एल्गोरिथम, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्लिक करे आ जाएगा। 10 प्रोग्राम हम लोग लिख के लाएंगे कल।